नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के अलीअंबर में तालुका कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर की ओर से 7वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। आज चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटक की ओर से निकाली गई प्रोटेस्ट रैली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव, शिंदे गुट पर लगा आरोप, बढ़ाई गई सुरक्षा। क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरे रंग को हटा देगी? असद ओवैसी ने संसद में पूछा ये सवाल। आरबीआई ने लगातार छठी बार बढ़ाया रेपो रेट, कार और होम लोन फिर हुए महंगे। तुर्की सीरिया में भूकंप ने मचाया मौत का तांडव, मरने वालों की संख्या 9,500 के पार, शवों के मिलने का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर के अलीअंबर में स्थित कल्याण मंडप में तालुका कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर की ओर से 7वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन सदानंद जोशी ने दीप जलाकर किया, जबकि इसकी अध्यक्षता ओम प्रकाश डोडे ने की। इस अवसर पर बीजेपी नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली के अलावा सिद्धू पाटिल, पीरप्पा यर्नल्ली, वकील रमेश सोलपुर, सुरेश चंदशेट्टी उपस्थित रहे। इस समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया और उन्हें मोमेंटो दिया गया। इस उद्घाटन समारोह की शुरुआत स्वागत गीत से हुई। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ 7ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಾಮವಾದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಶರಣರಾಗಿದ್ದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಗ್ರಾಮ ಅಲಿಯಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹವಳಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮರಾವತಿ ಅಂತೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಈ ಗ್ರಾಮ ಭಾಳ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ, ಇದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಡ್ಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು 2 ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು 6 ತಾಲೂಕು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಭಾಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂಥರ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾವಿನ ಪಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮನ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದರೆ ನನಗಂತೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ आज चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटक की ओर से एक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई, जिसमें सेना के राज्य सचिव रवि स्वामी ने बात कर कहा कि चिटगुप्पा तालुका बनकर कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सरकारी कचहरी नहीं है और न ही चिटगुप्पा से ग्रामीण क्षेत्रों को जाने के लिए बस की कोई व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अगर 8 मार्च तक समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 8 मार्च को तालुका बंद का ऐलान करके प्रोटेस्ट किया जाएगा। इस अवसर पर चिटगुप्पा तहसीलदार रविंद्र दामा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर हुमनाबाद तालुके के बस डिपो मैनेजर विठल कादम, सेना के तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी, यूनुस अरशद, प्रभावती प्रभु कोरी, रमेश राठौड़, चांद, अभिषेक, हामिद, नागेश डोमल, अनिता, अश्विनी व सेना के सभी सदस्य उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಚಿಟಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚೇರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಮ್ನಾದ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕಚೇರಿಗಳಿಲ್ಲ.
ಚುಡುಗುಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಏನದಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಏನದಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ರವೀಂದ್ರ ಧಾಮ ಅವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀವೋದ್ದೀನ್ ಎಂಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇದ್ದರು. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು 2 ವೀಲರ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ತರಹ ಇವತ್ತೇನು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚುಡುಗುಪ್ಪ. कर्नाटका के उडुपी में पॉक्सो मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त एवं सत्र अदालत ने 49 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाए गए आरोपी का नाम गणेश नायक है। चार्जशीट के मुताबिक नायक ने पीड़िता की मां से दूसरी शादी की थी, जिसके बाद से वह उसके साथ रह रहा था। जब उसकी पत्नी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गई थी, तब नायक ने अक्टूबर 2021 में नाबालिग सौतेली बेटी के साथ यौन शोषण किया। पीड़िता की मां 3 माह बाद घर लौटी थी। घर लौटने पर उसे बेटी के गर्भवती होने की जानकारी मिली। पीड़िता ने आपबीती सुनाई तो जनवरी 2022 में कुंदापुर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 22 फरवरी को ईडी के नोटिस पर कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने मेरी बेटी की स्कूल फीस और परीक्षा परिणामों के बारे में पूछताछ के लिए एक नोटिस भेजा है। मैंने ईडी द्वारा पहले भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। अब फिर से मुझे समन किया गया है। वे केवल विपक्ष को नोटिस भेजते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की शिव संवाद यात्रा के दौरान हंगामा होने के चलते सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को औरंगाबाद के वैजापुर इलाके में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव भी किया गया। इस घटना के मद्देनजर प्रशासन ने ठाकरे की सुरक्षा बढ़ा दी है। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा का 7वां चरण चल रहा है। इस बीच उनकी शिव संवाद यात्रा कार्यक्रम के दौरान औरंगाबाद के महलगांव में अराजकता देखी गई। इस दौरान पथराव भी हुआ और आदित्य ठाकरे और उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे की कार को भी रोकने की कोशिश की गई। दानवे ने इस घटना के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के शिवसेना विधायक के समर्थकों को जिम्मेदार बताया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। संसद में बोलते हुए हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा, क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरे रंग को हटा देगी? सरकार को हरे रंग से इतनी समस्या क्यों है? उन्होंने पूछा, क्या पीएम मोदी चीनी घुसपैठ पर बोलेंगे? क्या बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा? ओवैसी ने केंद्रीय बजट 2023 में अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले फंड में कमी करने को लेकर भी भाजपा सरकार की आलोचना की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर आम आदमी को महंगाई का झटका दिया है। आरबीआई ने बुधवार को एक बार फिर रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% बढ़ाई है। इसके बाद सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। देश में महंगाई काबू में आने के बाद भी आरबीआई ने दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुबह 10 बजे से एमपीसी की बैठक के नतीजों के बारे में जानकारी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ब्याज दरों में यह छठी बढ़ोतरी है। रेपो रेट बढ़कर 6.50% हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी के 6 में से 4 सदस्य रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में रहे। आरबीआई गवर्नर ने पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि महंगाई में नरमी आई है और इसके आउटलुक पर एमपीसी की नजर है। रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर पड़ेगा। देश में महंगाई काबू में आने के बाद भी आरबीआई ने दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है।
पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। बुधवार 8 फरवरी को महबूबा मुफ्ती और उनके कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महबूबा जम्मू कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुंडा राज है, इसे अफगानिस्तान की तरह बर्बाद किया जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए अब तक कई इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया है। इसके विरोध में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह विध्वंस अभियान कश्मीर को फिलिस्तीनी से भी बदतर स्थिति में बदल रहा है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहती है। कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। फोड़ फोड़ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सवाल उठा रही गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बीजेपी तुर्की सीरिया में आए भीषण भूकंप के चलते अब तक 9,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बचाव कर्मी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। अधिकारियों और चिकित्सकों ने कहा कि तुर्की में 6,234 और सीरिया में 2,470 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संख्या 8,704 हो गई है। वहीं मौसम खराब होने के चलते बचाव कार्य में जुटे कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तुर्की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के निदेशक ने बताया कि भूकंप के चलते कम से कम 5,775 इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। वहीं तुर्किश मंत्री ने बताया कि करीब 7,500 तुर्की सैनिक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के रक्षा मंत्री ने बताया कि 1,500 जवान बुधवार को बचाव कार्य में शामिल होंगे। वहीं 75 मिलिट्री एयरक्राफ्ट पीड़ित क्षेत्रों में बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। चीन ने भारत और जापान समेत कई देशों को निशाना बनाकर जासूसी गुब्बारों के एक बेड़े को संचालित किया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यह रिपोर्ट्स ऐसे समय में आई हैं जब कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सेना ने अमेरिका के संवेदनशील प्रतिष्ठानों के ऊपर मंडरा रहे एक चीनी निगरानी गुब्बारे को नष्ट कर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत समेत अपने मित्र एवं सहयोगियों को चीनी गुब्बारे संबंधी जानकारी से अवगत कराया है। इस गुब्बारे को शनिवार को अटलांटिक महासागर के ऊपर साउथ कैरोलिना के तट पर एक लड़ाकू विमान ने नष्ट कर दिया था। अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने सोमवार को यहां करीब 40 दूतावासों के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। द वॉशिंगटन पोस्ट ने मंगलवार को कहा कि गुब्बारे से निगरानी के प्रयास के तहत जापान, भारत, वियतनाम, ताइवान और फिलीपाइन समेत कई देशों और चीन के लिए उभरते रणनीतिक हित वाले क्षेत्रों में सैन्य संपत्तियों संबंधी जानकारी एकत्र की गई है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद मलबे में फंसे अपने छोटे भाई के सिर को ढकती एक 7 साल की बच्ची की एक तस्वीर ने ऑनलाइन यूजर्स को भावुक कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मोहम्मद सफा, जिन्होंने ट्विटर पर तस्वीर शेयर की, ने बताया कि दोनों 17 घंटे तक मलबे के नीचे रहे और इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मोहम्मद सफा तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 7 साल की बच्ची जिसने 17 घंटे तक मलबे के नीचे रहने के दौरान अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसके सिर पर हाथ रखा, उसे सुरक्षित
रखा। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद मलबे में फंसे अपने छोटे भाई के सिर को ढकती एक 7 साल की बच्ची की एक तस्वीर ने ऑनलाइन यूजर्स को भावुक कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मोहम्मद सफा, जिन्होंने ट्विटर पर तस्वीर शेयर की, उन्होंने बताया कि दोनों 17 घंटे तक मलबे के नीचे रहे और इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मोहम्मद सफा तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 7 साल की बच्ची जिसने 17 घंटे तक मलबे के नीचे रहने के दौरान अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसके सिर पर हाथ रखा, उसे सुरक्षित रखा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अलीअंबर में तालुका कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर की ओर से 7वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। आज चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटक की ओर से निकाली गई प्रोटेस्ट रैली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव, शिंदे गुट पर लगा आरोप, बढ़ाई गई सुरक्षा। क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरे रंग को हटा देगी? असद ओवैसी ने संसद में पूछा ये सवाल। आरबीआई ने लगातार 6ठी बार बढ़ाया रेपो रेट, कार और होम लोन फिर हुए महंगे। तुर्की सीरिया में भूकंप ने मचाया मौत का तांडव, मरने वालों की संख्या 9,500 के पार, शवों के मिलने का सिलसिला जारी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।